people excited? Really? I can't find it. मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोग एक्साइटेड नहीं हो। और जोर से ताली चाहिए मेरे को अगर आप सुनना चाहते हो। मैं बहुत कम बोलता हूँ रियली में। ये माइक जब मैंने पहली बार पकड़ा था ना तो मैंने कह दिया यार माइक पकड़ रखा है यार, काम भी रहा था फर्स्ट टाइम जब मैंने पकड़ा था। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं एक फैक्ट बता के जाऊँगा कि आज सर मेरे को पहले ये बताओ कि आप सब में कहीं ना कहीं नेटवर्किंग करी होगी। हाथ उठा के बता सकते हैं किस किस ने, मैं कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ किस किस बंदे ने नेटवर्किंग कर रखी है या जिसके घर में भी कर रखी होगी वो भी हाथ उठा सकता है। मैम आपका हाथ नहीं उठ रखा, आप भी खड़ा करो ना। अगर कर रखी है नेटवर्किंग तो मुझे पता लगेगा कि किसी न किसी ने कर रखी है। नहीं करी सर आपने? MLM पता ना क्या होता है? ये भी नहीं पता। चलो मैक्सिमम लोगों ने कर रखी है, कहीं ना कहीं मतलब इन्वेस्टमेंट करा या काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ और आप लोग इस चीज़ को महसूस भी करोगे कि नेटवर्किंग में जो सब लोग पहले जुड़ते हैं, सर आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग पहले जुड़ते हैं वो लोग कमाते ही नहीं कमाते, जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, हाँ या नहीं? रियली? थैंक यू। और अगर जुड़ने के बाद भी वो नहीं कमाता है तो सिर्फ उसकी किस्मत ही खराब है या फिर उसकी मेहनत अपनी नहीं होती है। अगर आप कहीं भी मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ भी जीवन में नहीं पाओगे। दिस इज अ फैक्ट, बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपने मेहनत करी होगी तो आप जीवन में कहीं और अच्छे होगे। अगर आप जो पोजीशन में आज हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। भाई माँ बाप ने बोला, टीचर्स ने बोला ये कर ले, पढ़ ले, तब समझ में आया। लेकिन बहुत लोग इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर कहते थे यार मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मैं शायद यहाँ ना होता, कहीं और अच्छी जगह पे होता। Isn't it? सही है कि नहीं है? भाई मेरे को थोड़ा सा कोऑपरेट करो, सही है कि नहीं? तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, अभी सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एमक्लाउड अभी सिर्फ बच्चा है, मतलब ऐसी स्टेज पे है कि जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो पता है कि भाई हम कहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, हमें तो दिख चुका है, हम नेटवर्किंग पहले से कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। और एमक्लाउड के साथ में जो आदमी मेहनत करेगा वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा ही कमाएगा। अगर उसकी किस्मत खराब है तो नहीं कमाएगा, मैं किस्मत भी होती है, मैं मानता हूँ उसको भी, लेकिन किस्मत को आदमी खुद बदल सकता है। और जिसने मतलब सोच रहा मेरी किस्मत खराब है, मेरे से एक बार मिल लेना, उसकी किस्मत में चमका दूंगा बातों बातों में। और जो और भी गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी आप ये सोच रहे हैं मैं गुड मॉर्निंग क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? अभी मेरी नज़र आपके लिए है नहीं। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब जागोगे तभी सवेरा। अभी हम यहाँ हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि अब हमारे लिए ये दिन निकला है अभी, और इस दिन निकलते हुए समय में हमको ये कॉन्सेप्ट ले लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही मैं ये अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार साथियों, माई नेम इज़ मोहम्मद आमिर। बेसिकली बिलोंग खुर्जा से करता हूँ, लेकिन प्रेजेंटली जो रेसिडेंट है मेरी, मैं अलीगढ़ से हूँ। एक्चुअली में ऐसा है कि प्लान तो बहुत सारे आते जाते थे। राजेश जी और अतुल जी ने मेरे पास कॉल करी और आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि 4 साल नेटवर्किंग से दूर रहा। जब मैंने लास्ट टाइम एक कंपनी छोड़ी थी तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में 25 से 30 हज़ार लोगों की मेरी टीम थी, लेकिन कंपनी डे बाई डे डंप हो रही थी। उस वजह से नेटवर्किंग मैंने छोड़ दी। राजेश जी से और अतुल जी से मुलाकात होने के बाद में भाटी जी से मुलाकात हुई। जो स्किल पावर, जो पोटेंशियल और जो एनर्जी मैंने भाटी जी के अंदर देखी और जो जज्बा और जो सोच मैंने भाटी जी के अंदर देखी, मुझे लगा कि दोबारा अपने सपना तो फिर से मैंने दोबारा से नेटवर्किंग स्टार्ट करी है। अभी जनवरी से स्टार्टिंग करी है और आगे देखते हैं क्या क्या वो बुलाएगी है कंपनी। और मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक एक कार और अपना पर्सनल खुद का बंगला हो। ये कंपनी का नहीं, अपना भी एक सपना है। नमस्कार साथियों, संदीप सैनी हापुड़ से बिलोंग करता हूँ।
स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और सफलता भी साफ दिखाई दे रही है कि एक दिन सफलता जरूर पहुँचेंगे। धन्यवाद। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों मेरा नाम चरण सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों इस सिस्टम को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कंपनी के सीईओ संजय भाटी जी और कंपनी के डायरेक्टर सुनील प्रजापति जी को। दोस्तों और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर सीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। थैंक यू। नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों। ये मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। ये मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद भी आप तक ये चीज जाती है। नाम की अगर बात करूँ, छोटा सा नाम है नवीन कुमार सैनी, यही बेसिकली सिकंदराबाद से बिलोंग करता हूँ। एमएलएम की अगर बात करूँ तो लगभग पिछले 6 साल हो चुके हैं। अर्निंग की बात करूँ तो कमाया ही कमाया है। अगर कोई भी बंदा ये सोचता हो अपने मन में कि अगर मल्टीलेवल मार्केटिंग कोई ऐसा बिजनेस है कि इसमें लॉस होता है या इसमें कोई जुड़ने के बाद में कुछ आता नहीं है, तो ये गलत है। ये लोगों का बिजनेस है। लोग आपके साथ में जब लोग जुड़ते हैं, जो नेटवर्क जुड़ता है, उसकी कीमत होती है। पैसा तो इसका एक भूसा है, असली जो चावल है वो आपके लोग हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि इस सिस्टम को करते करते कितने सारे लोगों का दायरा आप तक पड़ गया, कितने लोगों से पहचान हो गई, कितने डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, हर प्रोफेशन के लोग आपने यहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली से पैसे के नहीं करते। पैसा तो एक बेसिकली है, असली जो चीज़ है वो एक सिस्टम है। सिस्टम की अगर बात करूँ, कुछ लोगों से आपके बारे में ही बात करना चाहता हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो अपने जीवन से निराश, उसने निश्चय कर लिया कि प्रभु की कोई कामना मेरे पास में नहीं है, परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, हर व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो लिहाजा उसने सुसाइड करने का डिसाइड कर लिया। तो जैसे ही वो सुसाइड पॉइंट पर पहुंचा, वहाँ पर एक साधु बैठे हुए थे। उस साधु ने कहा, बेटा ऐसा जीवन में क्या हो गया कि आप अपना जीवन लीला समाप्त करने वाले हो। उसने कहा कि बाबा मेरे जीवन का मूल्य खत्म हो चुका है और मैं अब अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरे जीवन का मूल्य खत्म हो गया है तो मैं एक छोटी सी चीज मैं आपको दे रहा हूँ, आप बाजार जाओ और इसका मूल्य अपना के आओ। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, एक छोटा सा चमकीला सा पत्थर उस व्यक्ति को दे दिया। वो व्यक्ति सबसे पहले जिस रास्ते से गुजर रहा था, वहां पर एक सब्जी मंडी पड़ती है। जब सब्जी मंडी पड़ी तो उसने एक सब्जी वाले को ये बोला कि भाई ये पत्थर है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। सब्जी वाले ने देखा, यार तुम्हारा पत्थर तो चमकीला है, ये मुझे पता नहीं क्या है, तुम्हें एक काम करो, इस पत्थर के बदले में 1 किलो आलू ले जाओ। इस पत्थर के बदले में 1 किलो आलू ले जाओ। उसे तुरंत बाबा की बात आ गई। बाबा ने कहा था कि इसका खाली मूल्य अगवाना है, बेचना नहीं। उससे थोड़ा सा आगे गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद में वहाँ पर एक फल वाला बैठा हुआ था। उसने उस फल वाले को उस पत्थर को दिखाया और बोला कि भाई मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ, आप इस पत्थर की जो भी कीमत हो वो मुझे बता दीजिए। उसने कहा भाई तुम्हारा पत्थर तो चमकीला है, एक काम करो 2 किलो सेब इस पत्थर के बदले में आप ले जाओ। उसने कहा बाबा ने ये कहा है कि इसकी वैल्यू रखवानी है, इसे बेचना नहीं है। वो उससे थोड़ा सा आगे गया। थोड़ा सा आगे जाने पर बाजार था, वहाँ पर एक सुनार की दुकान आ गई। उसने उस सुनार को उस पत्थर को दिखाया। उस सुनारे ने उस पत्थर को जैसे देखा, उसकी पुतलियां खड़ी हो गई। उसने बोला 50 लाख रुपए मैं इस पत्थर के अभी आपको देता हूँ। 50 लाख रुपए अभी इस पत्थर के मैं आपको देता हूँ। उसे तुरंत साधु की याद आ गई। बोला बाबा ने कहा था बेचना नहीं है, खाली इसका मूल्य है। वो उससे थोड़ा सा आगे गया। वहां से थोड़ा सा आगे गया। आगे जाने के बाद में जोहरी की दुकान थी, जो डायमंड का व्यापारी था। उसने उस पत्थर को उसे दिखाया, बोला मुझे ये बेचना है। तो जैसे ही उस सुनारे ने, उस जोहरी ने उस पत्थर को देखा, उसकी पुतलियां खड़ी हो गई। उसने अपना गमछा, जो उनका एक पहचान चिन्ह होता है, वो गमछा जमीन पे बिछाया, उस पत्थर को वहां रखा। धूपबत्ती, अगरबत्ती, जो भी उसके पास में पूजा की सामग्री थी वो उसके पास में लगाई। उसका एक चक्कर लगाने के बाद में नतमस्तक हुआ। बोला माँ जो तेरी इच्छा हो। बोला आप इसकी कीमत बताओ। बोले बेटा इसकी कीमत तो पूरी कायनात भी नहीं लगा सकती, ये रूबी है, इसकी कीमत तो
कायनात भी लगा सकती, क्योंकि ये नायाब है। तो दोस्तों, हम जो इस जीवन में यहाँ बैठे हुए हैं, हम उस पत्थर से कहीं ज्यादा कीमती हैं, हम नायाब हैं। एवरीबडी एज नो, आपके थंब भी किसी से नहीं मिलेंगे। एवरीबडी नो कि आपके थंब भी किसी से नहीं मिलेंगे, मगर हम लोग लोगों की बातों को सुनते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। अभी कोई आप घर से बाहर निकले, तुरंत एक ने टोक दिया, हो लाट साहब हो गए, टाई वाई लगा के, आप क्या बात है, आज तो बन गया नेटवर्कर। अभी कुछ दिन बाद पता चला यार कंपनी में थोड़ा सा लॉस हो गया, और तो बच्चे कुछ भी आपने जो रिश्तेदार है ना, उनके भी फोन आने चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम कोई गलत हो, सिस्टम हर एक सिस्टम बढ़िया होता है अगर आप चीज़ों को समझेंगे, सिस्टम को समझेंगे। ऐसा नहीं कि टारगेट पूरे नहीं होंगे। अगर मैं सिस्टम की बात करूं 2011 की, तो अच्छा मोबाइल भी यहाँ से खरीदा है, लैपटॉप भी यहाँ से खरीदा है, कैमरा भी यहाँ से खरीदा है, बाइक भी परचेज करी है, कार भी रही है, एक प्लॉट की रजिस्ट्री भी कराई हुई है। ये पावर ऑफ MLM है। अदरवाइज अगर मैं जॉब कर रहा होता तो सीधे से अगर 10,000 रुपये की भी सैलरी होती, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1,12,000 रुपये, और उसे लगभग 10 से और मल्टीप्लाई कर लेना, तो लगभग आपका 12 लाख समथिंग के आसपास होंगे। उसके बाद में अपने जो बेसिक खर्चे उनको काट लेना, तो आपको खुद ये रियलिटी पता लग जाएगी कि आप जॉब में क्या हो, अगर प्रोफेशन में क्या हो, और एक MLM सिस्टम में क्या हो। और सबसे बड़ी पूंजी है ना, आपको यहाँ एक नई सोच मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि जीवन में आपको आगे बढ़े। लक्ष्य की अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ भैया बता रहे थे कि यार सपने होते हैं, ये होते हैं, मुझे तो पता नहीं मेरे कितने सपने हैं, क्योंकि जितने लिखता हूँ ना, कटते भी हैं तो और नए बढ़ जाते हैं, कटते भी हैं तो और नए बढ़ जाते हैं। सपनों की अगर बात करूँ तो सीधा सीधा सिंपल वर्ड है सपना, समय, पैसा और नाम। अगर आपके पास में समय है, से फॉर आपके पास में समय है तो आपका सपना जायज है, पे फॉर पैसा आपके पास में है तो आपका सपना जायज है, और ने फॉर नाम है तो आपका भी वो भी जायज है। तो ये एक MLM इंडस्ट्री ऐसी है। आप नॉर्मली आप बाहर जाओ, आप अपने समाज में रहते हो, कितने लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई, कितने लोगों ने आपके लिए सम्मान करा, आपका पड़ोसी तक आपको तालियां नहीं बजा सकता। वो जहाँ निकलोगे ना, कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगा, आप समझ सकते हो, कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगा। और दूसरी विजन की अगर मैं बात करूं तो गर्वित इनोवेटिव कोई पुराना नाम, मतलब नया नाम नहीं है, लगभग 2008 से रनिंग में है। दूसरी बात, इसकी चीज़ों और उसके बैकग्राउंड को समझोगे। इतने नेगेटिव माहौल में अगर आप किसी व्यक्ति ने यहाँ पर टिकाया हुआ, तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ संजय भाटी जी और पूरी बोर्ड टीम के लिए कि उन्होंने यहाँ सिकंदराबाद ही नहीं, आसपास पूरा डिस्ट्रिक्ट जैसे पता नहीं कितने स्टेटों में ऑलरेडी ये बिजनेस जा चुका है। तो लोग पता नहीं कितने कितने दूर से आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि हमें चीज़ों को समझना चाहिए, और समझने के बाद में इसके वर्क को भी अपना करना चाहिए। विजन की बात करूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि एमग्लाड जैसी कंपनी कोई और नहीं आती, बहुत कंपनी आएंगी। आज आपको 9 रुपये क्लिक मिल रहा है, कोई 10 का देगी, कोई 12 का देगी। आपका विजन अगर क्लियर है, आपका एम अगर क्लियर है, तो एक बार डिसाइड कर लेना कि मैंने इससे शादी करनी है और पूरे जीवन में इसी का निर्वाह करना है, तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी एमक्लाउड का ही एक नया दूसरा प्लान आ जाएगा, अभी बाइक टैक्सी आ रही है, आपके माध्यम से कोई बुकिंग होगी तो आपको इनकम बढ़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यही समय समय पर आपकी मिलती रहेंगे। तो चीज़ों को समझें, चीज़ों को पहचानें, सुनी हुई और टिकी हुई और नॉर्मल चीज़ों पर डिसीजन न लें। ये एक ऐसा सिस्टम है कि आने वाले समय में पूरा कैरियर आपको यहाँ से मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। मैं रियल में मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं एमकॉम मैंने किया हुआ है, तो आप समझ ही सकते हो कि एमकॉम करने में कितनी सारी किताबें मैंने रद्दी कर दी होंगी। तो जितना एमएलएम की बुक मैंने यहाँ से पढ़ी हुई है सिस्टम के अंदर से, जितना गेन मैंने किया हुआ है, तो रियल में असली जो मेरी इनकम थी ना, उन बुकों के माध्यम से मैंने एक बुक पढ़ी सोच का बड़ा जादू, पता नहीं कैसे 2.5 लाख कमा गया। उसके बाद पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, पता नहीं कैसे अगले 5 लाख और कमा गया। उसके बाद पढ़ी जी 2000 रहो तैयार, पता नहीं कैसे 7 लाख और कमा गया। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको मिलती है वो ही आपको आगे लेके जाएगी, वो असली नेटवर्क। मुझे नहीं पता था, मुझे एक 9th क्लास में क्वेश्चन बताया था कि आगरे का ताजमहल किसने बनवाया, मुझे पता था, बट पैसा आज तक मुझे नहीं आया उस चीज़ से। मुझे ये तो पता था किसने बनाया, मगर पैसा आज तक नहीं आया। पानीपत की लड़ाई कब हुई मुझे नहीं पता, मगर उस चीज़ से पैसे ना। रियल लाइफ में मुझसे कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि उस क्वेश्चन का जवाब दे दो और आपको 1 महीने की सैलरी में आपको दे दो। तो यहाँ सिस्टम को समझो, काम को समझो, चीज़ों को समझो, आपको सम्मान भी यहाँ पर मिलेगा, नाम भी आपको मिलेगा, पैसा भी आपको मिलेगा। और देखो सफलता का सीधा सीधा फॉर्मूला है। अपलाइन से पूछो कैसे, जो व्यक्ति नए ज्वाइन है सीधा सीधा अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे वाले डाइन लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इसके अलावा लॉजिक दूसरी चीज लगाने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। इस फॉर्मूले के अलावा
कोई दूसरी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से आप काम करें, आपका बिजनेस भी निकलेगा, आपका नाम भी होगा, आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपके चेक में जीरो भी बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों।